हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज फिजिक्स स्ट्रेटजी फॉर जेईई नीट। तो आपको पता होगा कि 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में जेईई मेन का एग्जाम होना है और 26 जुलाई को नीट का एग्जाम लेना है। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम तो पोस्टपोन होने वाला है, तो ये अभी कोई ऑफिशियल मैसेज, ऑफिशियल न्यूज नहीं आया, राइट। हाँ, लोग सोच रहे हैं अपने मन से, पता नहीं उटपटांग चीजें देखते रहते हैं लोग और स्टूडेंट इसके पीछे पड़े रहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है क्यों यार। अगर कोई न्यूज आएगा एमएचआरडी की तरफ से तो वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको पता चल चुका होगा, पूरी दुनिया को पता चल चुकी होगी, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो डेफिनेट है, जो कंफर्म है कि ये होगा ही, और वो ये है कि एग्जाम होगा, राइट। चाहे वो अभी हो 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेट से हो, बट जब भी वो एग्जाम होना है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि अगर बाय द वे आप सोचने लगो कि अच्छा एग्जाम डेट तो कैंसिल होने वाला है, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगी, आप सही से पढ़ नहीं पाओगे और आपकी इफिशियंसी घट जाएगी, राइट। उतना इफेक्टिव तरीके से आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आपको फोकस रखना है कि आपका जेईई का या नीट का एग्जाम होना तय है, तो आप उसको क्रैक करने के लिए तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बाबू इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। कारण जितने भी अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया, जिनसे कंपटीशन एक्चुअली में जिनसे आपका कंपटीशन है, तो इस बार कंपटीशन ज्यादा टफ होगा। कारण सभी बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया, 2-3 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि आप ज्यादा पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन भी टफ होगा। हाँ, जो नहीं पढ़ रहे तो उनसे तो कंपटीशन है ही नहीं, जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उनसे तो कुछ लेना देना है नहीं। तो जो भी अच्छे बच्चे हैं तो उनसे कंपटीशन इस बार, उनके लिए कंपटीशन इस बार टफ होने जा रहा है। इसलिए बाबू थोड़ा अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो हमारा स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होगा कि पूरे सिलेबस को हमने 6 पार्ट में बांट दिया और वेटेज वाइट, राइट। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इसको पहले डील करना है। फिर दूसरे स्टेप में आ जाओ, वर्क बाय एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। उसके बाद डायरेक्ट आप 12th पोर्शन पर चले आओ। 3rd नंबर पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या मिलेगा आपको, कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगा, कैनन मिलेगा, मैग्नेट मिलेगा, ईएमआई, एसी, ये 5 चैप्टर मिलेगा, जो कि पूरे फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग पार्ट है। तो इसको तो जबरदस्त करना चाहिए आपको। उसके बाद फिर आप आ जाओ 11th वाले पोर्शन पर, एसएचएम, वेव प्लस वेव ऑप्टिक्स, राइट। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को ढंग से पढ़ोगे तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे को ढंग से पढ़ोगे तो ये भी हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों एक साथ कर लो, काफी कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत सारी कॉमन बातें हैं, राइट ना। उसके बाद फिर आ जाओ रे ऑप्टिक्स और फिर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक ना। फिर 6th स्टेप पर आ जाओ, केटीजी प्लस थर्मो एंड फ्लूइड और ग्रेविटेशन भी रख सकते हो आप इसमें। हालांकि बेहतर होगा ग्रेविटेशन आप यहां इलेक्ट्रोस्टैट के साथ कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट को ढंग से पढ़ लेते हो तो ग्रेविटेशन भी वहीं पर आप कर लेना, राइट। तो ग्रेविटेशन को आप इसी में जोड़ देना इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। तो ये 6 स्टेप है, आपको इसको पढ़ना है। इसमें आप टाइम क्या देंगे, कम से कम ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन आपको देना है। जैसे काइनेमेटिक्स, आप काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, 1 दिन भी काफी है इसके लिए, ठीक है। वर्क बाय एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, तो इसको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूलेस पता कर लो। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होता है, क्वार्टर रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क का क्या होता है, आपका क्वार्टर डिस्क का क्या होता है, रॉड का क्या होता है, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर रोटेशन में भी यही सारी बात है, बेसिक जितनी भी बातें उन सारी चीजों को आपको कर लेना है। नहीं तो आप इसको पढ़ना चाहोगे तो ये 6 महीना भी कम पड़ेगा, उतना डिटेल आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़ रखे हो। तो आपको शॉर्ट में इसको रिवाइज करना है। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी वही करना है, आपको सारे चैप्टर्स के एक एक फॉर्मूला को राइट डाउन कर लेना है और सारी चीजों को लिख लेना है, ठीक ना। और फिर आपको इस 6 स्टेप में आपको पूरे सिलेबस को पढ़ जाना है। तो ऑन एन एवरेज अगर 3 दिन भी आप देते हो एक एक चैप्टर को, तो 18 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा, 12 दिन और भी बचेगा। तो आप चाहो तो कई बार इसको रिवाइज भी कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप सबसे पहला काम करेंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके पास बना हुआ होना चाहिए, अगर नहीं बना हुआ है तो आप हमसे कांटेक्ट करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, इसके अलावा कर भी नहीं सकते आप कुछ, ठीक ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि पूरे सिलेबस को अगर थ्रोली हम पढ़ना चाहे तो कितना मतलब 8-10 कॉपी आपको, मोटी मोटी कॉपी बनी हुई होगी, ठीक है। तो उतना तो आप नहीं पढ़ पाओगे। शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हो तो 8 से 10 पेज में हम सभी चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हैं, राइट। तो बेटर है कि अभी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसको बनाओ। उससे फायदा यह होगा कि आपको आइडियाज भी मिलेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात,
मतलब 30 to 40% क्वेश्चन उसी टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी फायदा, मतलब थोड़ा बहुत डेटा चेंज करेगा, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाता है। 30 to 40% क्वेश्चन मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। तो आप इन सारे काम को कर सकते हो। कुछ इस स्टेप में आपको 6 स्टेप में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर देना है। पर डे आपको मतलब 2 या 3 दिन में एक एक चैप्टर को फिनिश करना है, और उसके बाद आप उसको शॉर्ट नोट से बनाओ, शॉर्ट नोट से बना हुआ होगा आपके पास, उसको पढ़ो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ठीक है। ये 2 काम करना है आपको, कुछ इसी अंदाज में करना है। ये सारा काम ऑलरेडी हम लोग इसमें कर रहे हैं क्रैश कोर्स में। अगर आप चाहो तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें अभी हम लोग सिर्फ मैकेनिक्स फिनिश किए हैं, बाकी ये सारा चीज अभी पढ़ना है। तो ये सब कुछ हम लोग 1 महीने के अंदर में पढ़ने वाले हैं, और उसमें इस बुक को भी बनवाया जाएगा जिसमें 3000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स है, और इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पर डे अगर 100 क्वेश्चन का आप टारगेट रखते हो तो पूरे बुक भी बना लोगे, सब कुछ बन जाएगा। जेई नीट जो भी क्वेश्चन है, जेई में पूछा हुआ, जेई मेन हो या एडवांस हो या नीट हो, एम्स हो, इन सारे क्वेश्चंस को इसमें रखा हुआ है काफी सिस्टमैटिक वे में। तो आप चाहो तो क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, और फिर आप अपने सब्जेक्ट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने रिजल्ट को और बेटर कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट चाहिए तो फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और यही स्ट्रेटजी आप बनाओ मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी। उसमें भी आप देख लो, एक सीक्वेंस बना लो, और उसी हिसाब से 6 दिन में आप उसको 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और 2-3 दिन में एक एक पार्ट को पढ़ते चले जाओ। कुछ इस तरह से अगर आप करोगे तो काफ़ी फायदा रहेगा, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उन चीजों को सम अप करना है। ये टाइम जो लास्ट 30 डेज बचता है, इसमें क्या करना है कि हमने जो 2 साल 3 साल में पढ़ रखा है, सारी चीजों को सम अप कर ले, और उसको बहुत कम टाइम में रिवाइज करते रहे, क्योंकि रिजल्ट अगर बेटर चाहिए तो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको। जेई और नीट का एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब पता होना बहुत जरूरी है। जितने भी टॉपिक है वो सब पता होना जरूरी है। उन टॉपिक्स में कितना फॉर्मूला है वो सब पता होना बहुत जरूरी है। तब आप इजी वे में आप इन जेई और नीट को क्रैक कर सकते हो। एडवांस में हमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है, लेकिन जेई और नीट को, जेई मेन और नीट के लिए आपको ओवरऑल हर चैप्टर का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इतना आप पता कर रखते हो तो आप इजी वे में जेई नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी काफी फायदा देगा। इसको आप अप्लाई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करो, अपना डिटेल भेजो। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसका पिक लो और मुझे सेंड करो, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और शॉर्ट नोट्स के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शॉर्ट नोट्स मुझसे ले सकते हो। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना।